नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर और मेरी पीठ के पीछे कि आज का जो टॉपिक है वो है सादृश्यता। आप जानते हैं कि हमारी एक श्रृंखला है करो तैयारी जीत की, जिसके अंतर्गत हम रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, सिर्फ बैंक को छोड़ दीजिए, केवल बैंक को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी का कोई भी सेगमेंट हो, वो 10+2 हो, वो एमटीएस हो, वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, लेकिन एनालॉजी में से आपको जो प्रश्न मिलते हैं 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। हर पेपर में ये टॉपिक पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये ज़्यादातर नंबर्स की एनालॉजी में पूछा जाता है, तो उसके लिए हमारा क्या है कि आता है तो तुरंत आंसर, नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन नहीं आता है ये सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे, समझेंगे और ये भी समझे इतनी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आए तो वो छूटे ना। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर यानी कि एनालॉजी को कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी, जैसा कि आपने देख ही लिया था, और एनालॉजी को ही हिंदी में सादृश्यता कहा जाता है। देखिए, बेसिकली एनालॉजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है लेटर वाली एनालॉजी, यानी कि लेटर्स की एनालॉजी होती है। अब वो एनालॉजी कैसी होती है? लेटर्स की एनालॉजी की बात करें तो जैसे आपसे कह दिया जाए जिस प्रकार ए का संबंध ई से है, उसी आधार पर बता दें कि आई का संबंध किससे होगा। तो मुझे पता है मेरे ये बोलते ही आपने जवाब दे भी दिया होगा, आई का संबंध ओ से होगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, एनालॉजी में किसी भी प्रश्न का उत्तर हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हमारे सामने विकल्प ना आ जाए। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कि आपने गलत आंसर दिया था। कैसे? चलिए देखिएगा। आपने कहा कि ए का संबंध जिस आधार पर ई से है, उसी आधार पर आई का संबंध किससे होगा? आपने कहा कि सर ओ से होगा। आपने क्या किया पता है? आपने वोवल्स देख लिए कि सर लगातार वोवल है, ए ई आई, देन आना चाहिए ओ। लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ऑप्शन में ओ रखा ही ना हो। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में सर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ए से ए हुआ है तो प्लस कितना हुआ है? 4। ऐसे ही आई में भी +4 करूंगा तो आई 9 पर होता है, 9 और 4 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। अब बताइए आपका आंसर था गलत कि नहीं था? तो याद रखिएगा, एनालॉजी में जब तक विकल्प ना मिले, ऑप्शंस ना मिले, आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? भाई निर्धारित नहीं हो सकता। हमने इसे निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि एनालॉजी में कई सारे लॉजिक्स लगते हैं और हर लॉजिक से अलग अलग जवाब आ जाए, ऐसा भी कई बार पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिना ऑप्शन के कभी आंसर नहीं देना। तो पहला टाइप है हमारी लेटर वाली एनालॉजी। इसके बाद टाइप सेकंड में हमने रखा है वर्ड्स की एनालॉजी। वर्ड्स यानी कि शब्दों की एनालॉजी। अब ये शब्द कैसे होते हैं? बड़ा ही रोचक से शब्द होते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए जिस आधार पर हिंदुओं का संबंध या हिंदू का संबंध गीता से है, उसी प्रकार से आपको बताना है मुस्लिम का संबंध किससे होगा। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार के हैं जो कि आपकी सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। यदि आपकी सामान्य जानकारी ठीक ठाक है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो शोभित सर आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ के देखिए या किसी भी XYZ, आप पाएंगे कि सादृश्यता यानी कि एनालॉजी जो चैप्टर है उसके शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे कम से कम 3-4 पेज भरे होते हैं सामान्य जानकारी से, जो हमको विद्यार्थी होने के नाते पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक होती है गीता, उसी प्रकार से मुस्लिम लोगों की जो धार्मिक पुस्तक होती है वो कुरान होती है। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा कुरान। जी हाँ, इसका जवाब बिना विकल्प के दिया जा सकता है क्योंकि वो निश्चित है। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पता है कैसे? अभी मैंने यहां पर कहा कि हिंदू का संबंध गीता से जिस आधार पर है, उसी आधार पर मुस्लिम का किससे होगा? आपने कहा कुरान से। मैं इस सवाल को उल्टा पूछता, मैं आपसे कहता जिस आधार पर मुस्लिम का संबंध कुरान से है,
उसी आधार पर हिंदू का संबंध किससे होगा, तो आधे लोग कहते हैं रामायण से, तो आधे कह रहे होते गीता से। तो समझ रहे हैं मेरी बात को। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, विकल्प कैसे दिए हैं उसके हिसाब से हमें आंसर देना होगा। जैसा गाल वैसा तमाचा होगा, बस सीधी सी बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं तीसरे टाइप पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्चुअली, जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, यही सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ये होती है नंबर की एनालॉजी। और नंबर की एनालॉजी कैसी होती है ये मुझे आपको दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर मैं जो सवाल कराने वाला हूं, अनगिनत सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, उसमें नंबर एनालॉजी सबसे ज्यादा होगी। चिंता मत करिए, सब होगी, लेटर्स की भी होगी, वर्ड्स की भी होगी, नंबर्स की भी होगी। समझ में आ गई बात आपको। एनालॉजी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो लेटर की एनालॉजी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। जैसे वहां पर हम देखते हैं ना कि कोड कैसे हुआ, प्लस होकर, माइनस होकर या अपोजिट होकर, सेम वैसा ही पैटर्न इसमें है। अच्छा, ये वाली एनालॉजी अगेन क्योंकि आपकी सामान्य जानकारी ठीक ठाक है तो आप इसे कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, नंबर्स की एनालॉजी ऐसी है जो आप और हम मिलकर यदि उस पर धार दें तो वो पेनी हो सकती है, यानी कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला सकती है इसके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले अपने हाथों से लिख कर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 4 का संबंध जिस आधार पर 9 से है, उसी आधार पर 25 का संबंध किससे होगा। आपके सामने मैंने इस बार 4 नहीं 5 विकल्प लिखे हैं, किसी साजिश के तहत लिखे हैं, क्योंकि मेरी कोई साजिश है, मैं आपको इन विकल्पों के जरिए कुछ समझाना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा, और यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका आंसर 49 भी आया होगा, 126, 36, 51, 30। ये पांचों के पांचों विकल्प ऐसे हैं जो देख रहे जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उनमें से हर किसी का अलग अलग आंसर आ सकता है। कमेंट करके बता दीजिए, आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आया, आपका क्या आया, ये कमेंट करके बताइए। पहली बार इस प्रश्न को देखने पर आपका आंसर क्या आया, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सारे के सारे आंसर्स हैं, सारे के सारे आंसर्स हैं। आप ताज्जुब कर रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। आप देखो, बहुत आसानी से ज्यादातर लोगों का जो आंसर आता है वो आता है लेट्स से 51। कैसे सर? सर देखिए 4 दूनी 8 और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया 9, 25 दूनी 50 और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया 51। तो ये रहा 51, यानी कि डी आंसर बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा रहे हैं। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाई लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, आप यदि देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो आप मुझे बताइए और आपका विकल्प कौन सा आया था, आपका आंसर कौन सा आया था। एक तो मैंने बता दिया, क्या किसी का 126 आया? क्या हाँ सर आया। कैसे आया? सर देखिए ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर। अच्छा 126 नहीं सॉरी, ये क्या लिखा है सर 5 का स्क्वायर। अब क्या आएगा कि सर 2 का 1 बढ़कर 3 का, 5 का तो 1 बढ़कर 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 36 आएगा। 36 है, हाँ सर 36 भी दे रखा है। यानी कि यहां पर जो लॉजिक आपने लगाया और 36 आंसर निकाला, वो लॉजिक कौन सा था, स्क्वायर वाला लॉजिक था, यानी कि वर्ग वाला लॉजिक था। चलिए अब मैंने 126 की कही थी, हालांकि अभी तो 36 निकल के आया। 126 को भी देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। आप मुझे बताएं, ये 2 का स्क्वायर दिखाई देता है जी सर। ये आपको 2 का क्यूब 8 होता है और उसमें 1 जोड़ दें तो 9 बनता दिखाई देता है कि सर जी। 5 का स्क्वायर है 25 और अगला है 5 का घन यानी कि क्यूब 125, उसमें 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 126। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। लेकिन मेनली हमने इस प्रश्न में जो लॉजिक प्रयोग किया है वो कौन सा है, क्यूब का है यानी कि घन का है। इससे पहले वाले में किसका था, स्क्वायर का था यानी कि वर्ग का था। उससे पहले वाले में मल्टीप्लाई का था यानी कि गुणा का था। अभी आपने 3 लॉजिक देख लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कहां खत्म हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अभी 30 कितने लोगों का आंसर आया जरा कमेंट करके बता दीजिए। ये सबसे गरीब लॉजिक है, हाँ आप विश्वास मानिए, यदि आपने निकाला है तो आपने सबसे गरीब लॉजिक लगाया कि सर ये कैसी बात कर रहे हो, कैसा गरीब लॉजिक। हाँ आपने ऐसे ही तो निकाला, देखो 4 में कितना जोड़े 5 तो 9 बन जाएगा।
25 में कितना जोड़े कि सर 5 ही जोड़ दो, 30 बन जाएगा। तो 30 आपने ऐसे ही तो निकाला है, यानी कि एडिशन कर यानी कि जोड़कर। तो ये सबसे गरीब लॉजिक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इससे तो कोई भी कर सकता है, जोड़ घटाव कौन नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए। इसलिए इसे सबसे गरीब लॉजिक बोला है मैंने। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत कम लोगों का ये आंसर आया होगा। कौन सा? 49, 49 बहुत कम लोगों का आंसर आया होगा, लेकिन हाँ आया जरूर होगा, 100% आया होगा। कैसे आया होगा समझिएगा। देखिए, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 5 का स्क्वायर, आना चाहिए 6 का स्क्वायर 36। मान लीजिए ये विकल्प ना होते, ये अकेला है कि साहब आंसर प्रूफ ही करना है आपको, 49 कैसे आएगा बताइए। सर 2 का 3 का एक बढ़ाकर, 5 का 6 का एक बढ़ाकर, नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती है कोई? तो अब आप ऐसा करिए, 6 की जगह 7 का स्क्वायर ले लीजिए। कि सर ये कौन सा लॉजिक हुआ, 7 का स्क्वायर आपने तो प्रूफ करने के लिए ले लिया 49। अरे भाई, ये लॉजिक ये हुआ कि प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3, अगला प्राइम है 5, अगला प्राइम क्या होता है? 6 नहीं 7 होता है। तो ये जो लॉजिक हमने इस बार लगाया है, ये प्राइम नंबर का यानी कि अभाज्य संख्या का लॉजिक है, अभाज्य संख्याओं पर आधारित लॉजिक लगाया गया है। तो मैंने आपको एक सवाल के 5 विकल्प सॉल्व करके दिखाए हैं और पांचों के पांचों आंसर थे। यदि सर ये सवाल पेपर में आ गया तो, नहीं आया, आया नहीं है, कभी ना आएगा, लेकिन बाई चांस पेपर में आ गया होता तो आंसर क्या लगाते? तो आंसर लगाते 49 यानी कि 49। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही इस चैप्टर का प्रायोरिटी सीक्वेंस है। प्रायोरिटी सीक्वेंस यानी कि आपको महत्व पहले कैसे देना है, ये आपको यहां से सीखना पड़ेगा कि पहले महत्व किसको जाएगा, प्रायोरिटी किसको जाएगी? प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को। यदि हाँ 49 ऑप्शन में ही नहीं होता, तब हमारा आंसर नेक्स्ट क्या होता? क्यूब वाले कॉन्सेप्ट का, यानी कि 126। ये दोनों विकल्प में नहीं होते तो हमारा आंसर 36 यानी कि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट होता, और ये नहीं होते तो मल्टीप्लाई, और ये भी नहीं होता तो गरीब लॉजिक, जिसे मैंने कहा। क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है, कैसा भी सवाल आ जाए, ये वाला लॉजिक तो 100% लगेगा ही लगेगा, गारंटी की बात है। नहीं मानते तो देखो, मैंने अजीब सा नंबर लिया 73, मैंने अजीब सा नंबर लिया 87, अनुपात समानुपात, फिर मैंने लिया 91 और उसके बाद लिया क्वेश्चन मार्क। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो एक बात सबको समझ में आएगी कि सर 7 और 7 14 जुड़े हैं इसमें, तो इसमें भी 14 जोड़ तो सकते ही हो, कोई रोक पाएगा आपको जोड़ने से? बताइए जरा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो ये सबसे गरीब लॉजिक है, जो कि सबसे अंत में सोचिएगा जब कैसे भी करके कोई काम ना चल रहा हो। तो याद करिए और मुझे बताइए प्रायोरिटी सीक्वेंस एनालॉजी में क्या है। सबसे पहले आंसर वो टिक होगा जो प्राइम के कॉन्सेप्ट पे बनता हो। हाँ, यदि प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो नेक्स्ट क्यूब का, वो नहीं है तो स्क्वायर का, वो भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का, वो भी नहीं है तो एडिशन का। लास्ट में जाकर एडिशन आएगा। टोटल ये 5 मैंने आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस बनाए हैं। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न जब पूछे गए और उनके आंसर क्या क्या सही माने गए, उसके आधार पर निकाला गया एक निचोड़ है। ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बेसिक बात समझाने के बाद मैं अब प्रैक्टिस के दौर पर लेकर चलता हूं आपको, और आपके सामने पहला सवाल मैंने रख दिया है। यह है आपके सामने पहला सवाल। आप सभी लोगों को विजिबल होगा, थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा इस फॉन्ट को थोड़ा और बड़ा कराने की। पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह को चुनिए। कैसे? मतलब वही जो मैं सिखा रहा हूं, जैसे 7 का संबंध 25 से है, जैसे 4 का संबंध 4 से है, उसी आधार पर आपको बताना है कि 3 का संबंध किससे होगा। क्योंकि अभी आप और हम लाइव रूबरू नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको टाइमर नहीं लगा सकता। अदरवाइज मैं जरूर आपसे पूछता, चलो 30 सेकंड का समय दिया, बताइए कि क्या आंसर आएगा। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लिया करें हर बार और खुद आंसर निकाला करें, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस है। चलिए आइए मैं बताता हूं आपको यहां क्या हो रहा है। आपको 25 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है, 4 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है, और ऑप्शन में भी कोई स्क्वायर तो दिख ही रहा है हमको, एक भी स्क्वायर ही होता है एक का। तो इसका मतलब कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ जैसे कि लिखा क्या है, 7:25 समानुपात 4:4 समानुपात 3 क्वेश्चन मार्क। यही तो है आपका सवाल। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया,
अभी आपको यह समझना चाहिए कि यदि मैं इस 7 में से 2 कम कर लूं, -2 कर लूं, कितना रह जाएगा 5, और मैं इस 5 का स्क्वायर कर दूं तो वही तो इसने लिखा है 25। इसी प्रकार इस 4 में से 2 कम कर लूं तो कितना रह जाएगा 2, और इस 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार इस 3 में से भी 2 ही कम करना है, कितना रह जाएगा 1, और उस 1 का स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा 1, यानी कि 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कमेंट जरूर करते रहिएगा वीडियो में, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप स्क्रीन को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज बटन आपके सामने है। देखो कितनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है। पहले क्या होता था, हम ना क्लासरूम में लिख नहीं पाते थे, टीचर कई बार कहते थे नहीं लिख पाए तो छोड़ो, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। आपके तो रिमोट कंट्रोल हाथ में है। आप कहोगे टीचर से मास्टर साहब रुको तो रुको, चलो तो चलो, चलेगा मास्टर। आप कहोगे मास्टर साहब आप बहुत तेज बोलते हो, तो लो तो मैं 0.75 पर कर दिया, अब तुम धीरे धीरे बोलोगे। ये मास्टर साहब बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, लो इन्हें 1.5 गुना बढ़ा दिया, ये भाग भाग कर पढ़ाएंगे। सारा रिमोट कंट्रोल आपके पास है ऑनलाइन में, ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है। आइए अगला सवाल देखें। कह रहा है 8 का संबंध 128 से जिस आधार पर है, यहां लिखता भी चलता हूं जिससे कि थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। 8 का संबंध 128 से जिस आधार पर है, 6 का संबंध उसी आधार पर किससे होगा। लेकिन एक बार हिंट और दी है कि 11 का संबंध उसी आधार पर 242 से है। ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, विजिबल होंगे ही। तो चलिए समझिए 128 जो है, 128 जो है कैसे बन सकता है, वो भी 8 से। 8 का मल्टीपल है क्या 128? सर बिल्कुल भी नहीं है। 8 एक कमान 8 चौका 48 है बिल्कुल है। क्या वो मल्टीपल है? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बिल्कुल है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं, कैसा कि यदि मैं इस 8 का स्क्वायर कर लूं तो कितना हो जाता है 64। लेकिन ये तो 128 है। अरे तो 64 का डबल करके देखो कितना हो जाता है 128। ऐसे ही इसके साथ भी करके देखो तब आंसर पर आएंगे। मैंने कहा इस 11 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 121, और इस 121 से डबल करके देखें तो कितना होगा 242। प्रूफ है, बात सही चल रही है बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है जो कि होता है 36, और उसका डबल कर देना है, आंसर हो जाएगा 72 यानी कि 72। सलाह मैं दे ही चुका हूं, लगे कि धीरे पढ़ा रहे हैं तो तेज कर लेना, आपके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। आपको लगे कि तेज पढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लेना, आपके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। देखिएगा, इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये सीजीएल 2022 रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है। सवाल ये कहता है कि ये युग्म दिए गए हैं ब्रैकेट में इस तरीके से 70, 14, 56, ऐसे ही 88, 30, 58। तो आपको इन युग्मों को समझना है कि ये कैसे बने हैं। यानी कि ये जो 3 नंबर्स हैं इनका आपस में कोई संबंध है। ये 3 नंबर है, इनका भी वही संबंध है, वैसा ही संबंध है। तो ऐसा ही एक विकल्प ढूंढ के निकालना है जिसका संबंध सेम इन्हीं के जैसा हो। तो देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि आखिर ये कैसे बन सकता है। तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि यदि 14 और 56 दोनों आपस में जुड़ जाएं तो 70 ही तो बनाएंगे। नहीं मानते तो जोड़ के देखो, 30 और 58 यदि आपस में जुड़ जाएं तो 88 ही तो बनाएंगे। तो बस पिछले 2 नंबर जोड़कर पहला नंबर बन रहा है। पिछले 2 नंबर जोड़े 5 और 6 11, यूनिट डिजिट 11 चाहिए, नहीं आई। पिछले 2 नंबर जोड़े 6 और 4 10, 0 यूनिट डिजिट आ रही है, नहीं आई। पिछले 2 नंबर जोड़े 4 और 3 7, नहीं आ रही है, गलत हो गया। पिछले 2 नंबर 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 ही लिखा है। इसका मतलब डी दिल्ली एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है, एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न आपके सामने, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं। हाँ, आपको ऑप्शन दिख रहा है, वैसे आंसर तो आप समझ ही गए होंगे जब ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यही आंसर है, ये पक्की बात है, इसे मान लेना, क्योंकि इसमें गलत छपा हुआ तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। कहता है 4 का संबंध 61 से जिस आधार पर है, 9 का संबंध 726 से जिस आधार पर है, उसी आधार पर 6 का संबंध किससे
होगा? बताइए कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा। बड़ा ही आसान है। 4 से 60 नहीं, कुछ साउंड आता है 64 जैसा। हाँ सर आता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 का, इस 4 का होल क्यूब है दैट इज 64, और उसमें से शायद 3 घटा दिया है। बट शायद क्यों कहा मैंने, एक बार जो हुआ उससे हम ये निश्चित नहीं हो सकते कि यही हो रहा होगा। इसीलिए अगले में आते हैं। हमने कहा ये 9 का होल क्यूब करिए, आता तो होगा आपको 729 होता है। उसमें से 3 घटाइए, 3 यहां घटाए तो 3 यहां घटाइए, कितना बचेगा? 726 बचेगा। अब मैं कंफर्म हो चुका हूं कि ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने 6 का होल क्यूब किया जो कि होता है 216, और उसमें से 3 घटा दिया तो कितना बनेगा? 213। और आपको 213 किसी विकल्प में नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। 213 एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। 213 एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए, इसी बीच में आपको एक बात और ध्यान दिलाता चलता हूं। देखिएगा, ये हमारी जो श्रृंखला है करो तैयारी जीत की, इसके अंतर्गत सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, आपका मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, जीएस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम विद अरिहंत को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को टैप करिए और टैप ऑल पे करिएगा, जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने आप घंटी बजाकर मिलते रहेंगे। जी हाँ, विद्यार्थी को नींद से जगाना भी तो जरूरी है ना, इसीलिए यूट्यूब में घंटी लगाई गई है, ऐसे बजती है टन, आपको पता चल जाता है शोभित सर लाइव आ चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, एग्जाम विद अरिहंत के नाम से ही नीले रंग की पट्टी पर जैसे ही क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप कहाँ? टेलीग्राम पर। वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा क्या है? फायदा ये है कि टेलीग्राम चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ एज इट इज आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ। यही नहीं, इसके अलावा जानते तो ही अरिहंत कितना बड़ा पब्लिकेशन है, कितनी सारी किताबें आप उसकी पढ़ते हैं, तो आपको कंटेंट की कभी कोई कमी नहीं रहने वाली। मैं तो मतलब मेरा मानना यह है कि मार्केट में सबसे बेस्ट, दी बेस्ट कंटेंट, सबसे ज्यादा कंटेंट आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए यहां पर आपको सेट दे रखे हैं 5,98,9। फिर दूसरा दे रखा है 10,168,14, और आपसे पूछा है जिस आधार पर ये तीनों संख्याएं संबंध रखती हैं वैसे ही ये भी रखती हैं, तो एक विकल्प ढूंढकर बताइए ऐसा ही कि ऐसा ही संबंध रखती हो वो संख्या भी, ऐसा ही संबंध रखती हो वो संख्या भी। बताइए क्या हो सकता है? देखो ये छोटे छोटे नंबर हैं 5 और 9, 98 एक बड़ा नंबर है, तो कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं है कि ये 5 और 9 के साथ कुछ हुआ हो कि सर क्या हुआ हो कि 5 और 9 को जोड़ लो, कितना हो गया? 14। लेकिन ये तो 98 है। क्या 14 में 7 का गुणा कर दें तो 14 सत्ते 98 होता है कि नहीं होता है? कि हाँ सर बात तो सही है, बट फिर से मैं कहूँगा शायद। कंफर्म कब होगा? जब दूसरे सेट में भी सेम लॉजिक हम अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने इन दो छोटे नंबर्स को जोड़ लिया, यानी कि 10 + 14 बराबर कितना हो गया? 24। क्या इसमें 7 का गुणा करके ये आएगा? करके देख लीजिए। 7 चौक 28 की 8, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया, 168 ही बनेगा। हैंड्स प्रूफ, इसका मतलब ये सही चल रहा है। सेम ऐसा ही लॉजिक किसी ऑप्शन में चाहिए। इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 30, 30 में 7 का गुणा करेंगे 108 नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ें, 9 और 5 14 की, 4 हासिल 1, ये हो गया 2 और 1 3, 34 में 7 का गुणा करें, 7 चौक 28 की 8, 2 हासिल, 7 3 21 और 2, 21 और 2 होते हैं 23, तो ये 238 बनना है, ये 248 बना रहा है। इन दोनों को जोड़िए, 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 7 का गुणा करेंगे, 7 चौके 28 ही बनेगा, यानी कि सी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर है। शानदार, बिल्कुल सही। आपके भी आंसर सही है, आपकी कमेंट में देख रहा हूं, भले ही लाइव नहीं है, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रखा है मैंने कि ये सेट है 17 59 625 8 44 784। आपको बताना है एक ऐसा ही सेट होना चाहिए, एक ऐसा ही सेट होना चाहिए जिसमें यही संबंध संख्याएं रखती हो, ऐसा कौन सा सेट होगा आपको ये बताना है। चलिए मैं देखता हूं कि 625 जो है, 625 तक कैसे पहुंचा जा सकता है? 625 तो 25 का स्क्वायर होता है,
784 भी किसी का स्क्वायर होता है, शायद 28 का होता है ये स्क्वायर। हाँ पहुंच सकते हैं, कैसे देखेंगे जरा। इस 59 में से ये वाला 17 नहीं, 17 का दोगुना करके घटा दिया जाए, 17 दूनी 34। 59 में से 34 घटा दिया जाए तो ये 9 में से 4 गया 5, और ये 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यानी कि 25 बचेगा। मुझे 25 का ही स्क्वायर दिखाई दे रहा था, ये सॉरी ये नहीं, ये 625 हो गया। ऐसा ही इसमें भी हो रहा होगा तो हम श्योर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बताइए मैंने क्या कहा कि इस 44 में से 44 में से माइनस करने जा रहा हूं इस 8 को नहीं, 8 के 2 गुने को, 8 दूनी 16 को। जब 44 में से 16 माइनस होगा 24 और 4 28 बचेगा, और 28 का स्क्वायर ही होता है 784। प्रूफ है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आइए, तो अब ऐसा ही विकल्प ढूंढ लें क्या कि यदि मैं इस 70 में जोड़ दूं 24 का दोगुना 48, जोड़ने पर आएगा 8, 7 और 4 11, 118 का होल स्क्वायर। हाय, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा ये तो। हाँ भाई, इन दोनों को इसमें से घटाना है। 69 माइनस 12 दूनी 24 घटाते हैं तो ये 9 में से 4 गया, 5 बचा, 6 में से 2 गया 4। क्या 45 का स्क्वायर 2025 होता है? आपको स्क्वायर कहाँ तक याद है? आपको स्क्वायर कहाँ तक याद है? सर 20 तक याद है, कोई कहता है 25 तक याद है, मुझे 135 तक याद है। मैंने 6 बार IBPS क्वालिफाई किया, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया, किन्हीं कारणों से नंबर कहीं कम रह गए। मैं ये नहीं कह रहा सेलेक्टेड हूँ, क्वालिफाइड हूँ, कई बार इंटरव्यू फेस किया मैंने। 135 तक याद थे, तब नहीं हुआ। आप उम्मीद करते हो 35 पे 25 पे हो जाएगा? नहीं, 45 का स्क्वायर 25 से 5 कम 20, 5 का स्क्वायर 25, 20 25 होता है, वही लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 45 का स्क्वायर 20 25 ही होता है। मैंने बोलकर भी बताया, आप नोटिस करिए कैसे किया मैंने। 25 से 5 कम 20 और 5 का स्क्वायर 25, 20 25 होता है। देखिए ये हमारा आंसर करेक्ट बनता है, क्या? बी, बॉम्बे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अब आया है अल्फाबेट की एनालॉजी से। शुरुआत में मैंने आपको इस बात का इंट्रोडक्शन दिया था कि एनालॉजी को हम कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं? 3 में। पहला कौन सा था? लेटर। दूसरा कौन सा था? वर्ड्स की। और तीसरी कौन सी थी? नंबर की। तो अब नंबर्स पढ़ने के बाद, अभी खत्म नहीं हुआ है नंबर, लेकिन हाँ बीच में कुछ टेस्ट चेंज भी तो होना चाहिए। घर की दाल खाते खाते कभी बोर हो जाओ तो। चलिए देखिएगा, ये लिखा है कट को BDTVSU। तो मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूं जिससे कि ये छोटे छोटे फॉन्ट में भी काम चल जाए। अभी आप देखो ये 3 लेटर हैं और ये 3 और 3 6 हैं। इसका मतलब 3 लेटर को यदि कोड किया है 6 में तो एक के लिए 2 कोड हुए होंगे। कैसे हुए हैं देखिएगा। यदि हम C की बात करें तो C से पहले आता है B और C के बाद आता है D। यदि हम U की बात करें तो U से पहले आता है T और U के बाद आता है V। ऐसे ही T से पहले आता है S और T के बाद आता है U। ठीक है, ऐसा ही टिप के साथ करना है। T से पहले आता है S, T के बाद आता है U। ऐसे ही I से पहले आता है H और I के बाद आता है J। ऐसे ही P से पहले आता है O और बाद में आता है Q, यानी कि SUHJOQ। ऐसा विकल्प होना चाहिए हमारे पास जो कि बी बॉम्बे में दे रखा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने, ये भी लेटर्स की एनालॉजी है। कह रहा है ग्रेन को TIZRM लिखा हुआ है, मतलब ग्रेन का संबंध है इससे। तो समझिए, G का अपोजिट T होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है। ऐसे ही B का अपोजिट Y होगा, R का अपोजिट I होगा, A का अपोजिट Z होगा, I का अपोजिट R होगा, N का अपोजिट M होगा। आंसर है YIZRM। और ऐसा आपको बी बॉम्बे में दिया हुआ है विकल्प, जो कि एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है, एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं। अगला क्वेश्चन, वॉल्व को फ्लो लिखा है, वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? थोड़ी सी रफ्तार में आया हूं पहले की अपेक्षा, कारण लेटर वाला एनालॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, समझ में भी जल्दी आ रहा होगा। वॉल्व यहां से पढ़ा, उल्टा पढ़ना सर, FLOW, देखो वही लिखा है। बार्ड ऐसे पढ़ा, उल्टा पढ़ना
क्या पढ़ोगे? DRAW, यानी कि ड्रॉ, और जो कि बी बॉम्बे में ही दिया हुआ है। क्या बात है, बी बॉम्बे ज्यादा आ रहे हैं, क्या बात है, पता नहीं, बाई चांस की बात है, इत्तेफाक है, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। बी बॉम्बे ज्यादातर आंसर निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। अगेन लेटर से है, लेटर वाली एनालॉजी है क्वेश्चन नंबर 10 में भी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मेटाफोर को ये लिखा है, देखो आप पहले दो लेटर ME उन्हें आगे पीछे कर लो, यानी कि E आगे M पीछे, ये रहा। TA को उल्टा लिख दो AT, PH को उल्टा HA HP, OR को उल्टा OR RO। ऐसे ही नॉर्मल का करना है। पहले दो ON, अगले दो MR, अगले दो LA, ONM RLA। ऐसा विकल्प आपको सी चेन्नई में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस को लिखा है GNTRD। देखिए H-1G होता है तो K-1J हो जाएगा। J से शुरू होने वाला कोई विकल्प है? H-1G होता है लेकिन नहीं बना ना ये तो। चलो कुछ और देख लेते हैं। हाउस को ये लिखा है, H से ये नहीं बना तो H-4 करके हो सकता है क्या? K-4 यानी कि G से शुरू होने वाला भी नहीं है। अरे क्या बात है, यहां पर लिखते हैं HOUSE हाउस, और यहां पर लिखे हैं GNTRD। ये 8 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 19 है, ये 5 है अनुपात, ये 7 है, 14 है, 20 है, 18 है और ये 4 है। डिफरेंस कैसे चल रहा है? -4 है, +3 है, नहीं ऐसे नहीं चल रहा, +2 है, माइनस कुछ है, ऐसे भी नहीं चल रहा है। यहाँ से देखें -1 है, बिल्कुल है, -1 है, बिल्कुल है, अरे है तो है, -1 है, -1 है, -1 है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुआ था पता नहीं। इसका मतलब ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। K-1, अच्छा सॉरी, पहले वाला पूछा है, दूसरे वाला दिया है। देखो भाई, पहले वाले में -1 होके दूसरा बना, अभी ये दूसरा है, पहला पूछा है तो +1 होकर बनेगा। ध्यान रखना सब में +1 करने होंगे। समझ गए मेरी बात को? इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो छोटा लिखा है ना, मेरी नजर से चला गया वो। तो देखो K में +1 करेंगे तो L आएगा, H में +1 करेंगे तो I आएगा, F में +1 करेंगे G आएगा, G में +1 करेंगे H, S में +1 करेंगे तो T। लाइट बन जाएगा, लाइट, LIGST, लाइट, यानी कि D दिल्ली एकदम से करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रिटी को लिखा है ये। चलिए अब लेटर सीरीज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेटर सीरीज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें तो आप कर सकते हैं। अब आगे देखो वर्ड्स वाली सीरीज पर, शब्दों वाली एनालॉजी पर, सीरीज बोल गया हूं सॉरी, सादृश्यता पर। तो देखिए कहता है फिल्म का संबंध जिस आधार पर डायरेक्टर से है उसी आधार पर ऑर्केस्ट्रा का किससे होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं 90% लोग कमेंट कर रहे हैं गलत। नहीं कर रहे हैं तो करके दिखाओ, मैं प्रूफ करता हूं आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा फिल्म का संबंध डायरेक्टर से जिस आधार पर है, ऑर्केस्ट्रा का संबंध किससे होगा? बहुत से लोग कह रहे हैं नर्तक से होगा। उन्होंने देखा नाचने गाने वाले ही आते हैं वहां पर, नाचने वाली नाच रही है, नाचने वाले नाच रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा में नहीं। तो ऐसे क्या फिल्म में डायरेक्टर नाचता है? नहीं, समझिएगा जरा। डायरेक्टर क्या करता है? फिल्म को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वही तो है डायरेक्टर। डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है। इसी प्रकार कोरियोग्राफर डांस को कोरियोग्राफ करता है, मतलब कैसे डांस करना ये सिखाता है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। श्रोता वो तो कुछ करता ही नहीं, वो तो सिर्फ सुनता है, मूर्ख दर्शक है। नर्तक, नर्तक क्या ऑर्केस्ट्रा को वो कर रहा है? नहीं, कंडक्ट कर रहा है, नहीं। तो आंसर आ गया कंडक्ट। देखो मेरे शब्द भी निकला ना, कंडक्ट कर रहा है, तो आंसर आ गया कंडक्टर। यानी कि जो कंडक्टर है वो बस में ही नहीं होता केवल जो आप सोचते हो। कंडक्टर मीन्स हु कंडक्ट समथिंग, जो किसी प्रोग्राम को कंडक्ट कराए, करा दे, तो कंडक्टर आएगा। यहां पर कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा का होता है। तो आंसर बी बॉम्बे बन जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ठोस जमुना गैसें, यानी कि ठोस का संबंध जमुना से जिस आधार पर है। जमुना मतलब यमुना नदी की बात नहीं कर रहा हूं, जमुना मतलब फ्रीज हो जाना, फ्रीज की बात कर रहा हूं। तो उसी आधार पर गैस का संबंध किससे होगा, यह पूछ लिया आपसे।
तो इसमें कई लोग गलती करते हैं। अब ये सही कैसे हो, इसको सही तरीके से समझना कि जब पानी जमता है तभी वो ठोस बनता है। पानी जमाया जाएगा फ्रीज में, फ्रीजर में, तभी वो ठोस होगा। इसी प्रकार पानी जब बाष्पित होता है, बाष्पित, तभी जाकर वो क्या बनता है, गैस बनता है। मानते हैं इस बात को? बाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, वो गैस बनता है, उसके बाद वो बादल में जाकर फिर बारिश के रूप में बरसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है इसका बाष्पित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु का संबंध झुंड से है, उसी आधार पर एक युग्म ढूंढ कर दिखाइए जिसमें पहले का संबंध दूसरे से हो। हालांकि कहने को तो यह भी आता है कि सब वहां पर बहुत सारे लोग झुंड बनाकर खड़े थे, तो आप कहोगे सर लोगों का भी झुंड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। झुंड शब्द जो प्रयोग होता है वो हमेशा जानवरों के लिए होता है। तो जो हम कहते हैं ना वहां लोग झुंड बनाकर खड़े थे, तो कहीं ना कहीं हमारा सेंस ही वो होता है जानवरों की तरह इकट्ठे हो गए थे, झुंड बनाकर खड़े थे। तो याद रखना कि जब पशु इकट्ठे होते हैं तो उसको झुंड कहते हैं। विद्यार्थी इकट्ठे होंगे तो वो टीम थोड़ी होंगे, क्लास कहेंगे। क्लास यानी कि वो एक क्लास बन सकते हैं। सैनिक इकट्ठे होंगे तो वो सेना बनेंगे। खिलाड़ी इकट्ठे होंगे तो टीम बनेंगे। समझना मेरी बात को? जब नाविक इकट्ठे होंगे तो चालक दल के सदस्य बनेंगे। यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न, मेरा खुद का लिखा हुआ आपके सामने। मैं कह रहा हूं वीडियो को पॉज कर लो, टाइमर तो लगा नहीं सकता आपके लिए 20 सेकंड 30 सेकंड का। हाँ, आप वीडियो को पॉज कर लो और देख कर बताओ कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। लिखा है 2 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 8 से, तो 8 का संबंध किससे होगा? बड़ा अजीब सा सवाल देखने में लगता है। हाँ, आप इसे पॉज करके सॉल्व करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और इसी बीच में आपको याद दिला दूं, यदि आपने अभी तक एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आपको बहुत शानदार क्लासेस इस पर मिलने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी क्लिक कीजिए और उससे भी ज्वाइन करिए। मेरी वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, इतना तो बनता है। ऑनलाइन एजुकेशन की फीस है ये, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखिएगा, 2 का संबंध 2 से, उसी आधार पर 4 का संबंध 8 से, उसी आधार पर 8 का संबंध किससे होगा? तो हुआ क्या है, देखो बड़ा अजीब सा और बढ़िया सा कहूंगा, अजीब नहीं कहूंगा, बढ़िया सा कहूंगा, बढ़िया सा लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक ये है कि ये वाला जो 2 है वो रहने दो यहां पर, और इस वाले 2 में और इस वाले 2 में गुणा कर लो इसी 2 के आधे का, यानी कि 2 का आधा 1, 2 एकम 2। नहीं समझ में आई बात? अभी आएगी। इस 4 का गुणा करना है इसी 4 के आधे का, 4 का आधा 2, तो 4 दूनी 8। ऐसे ही इसी 8 का गुणा करना है इसी 8 के आधे का 4 बार, यानी कि 8 चौके 32, 32 आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है, जो कि आपको ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? ए में दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18 आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेंशन करो और कमेंट सेक्शन में लिखो सर 18 का जवाब मेरा ये है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जी हाँ, चलिए आइए समझते हैं। कह रहा है 68 का संबंध 19 से, जिस आधार पर है 76 का संबंध 21 से, जिस आधार पर है 164 का संबंध उसी आधार पर किससे होगा, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। चलिए आइए बताते हैं कैसे बता पाएंगे। हुआ ये है कि इस 68 में अपनी मर्जी से 8 जोड़ लिया, बताइए कितना हो गया? कि सर 76 हो गया, ये तो लेकिन ये तो 19 है। 76 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा? देखो 4 एकम 4, 3 बचे 36 हो गए, 4 निम 36, 19 बार जाएगा, वही 19 लिखा है। गहराई में लॉजिक है, लेकिन मैं सही हूं इस बात का प्रूफ कौन देगा? अगला वाला देगा। यानी कि इस 76 में 76 में अपनी मर्जी से 8 जोड़ा, कितना हो गया? ये हो गया 84, और इसमें 4 का भाग लगा दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार। क्या 21 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अब प्रूफ हो गया।
ऐसे ही इस 164 में आपको अपनी मर्जी से 8 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 172 और उसमें 4 का भाग लगाना है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 बार जाएगा, तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो 4343 बनेगा, जो कि डी विकल्प में एकदम करेक्ट आंसर दे रखा है 43, बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ में इसे फटाफट से। हाँ, इतना काम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक तो, बाकी आगे भगवान जाने और वो मालिक साहब जाने इस यूट्यूब वाले। चलिए आइए जरा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट है 16 7 81, उसके बाद है 24 16 64, और ऐसा ही एक संबंध रखता हुआ सेट आपको ABCD 4 विकल्पों में से ढूंढकर बताना है। हाँ चलिए आइए देखिएगा। एक फोन आ गया था बाई चांस और वो काटना भी पड़ा मुझे। देखिएगा 16 7 81, 81 9 का मल्टीपल है ना, और 9 का स्क्वायर भी है। ऐसे ही 24 16 64, 24 16 64, 64 भी स्क्वायर ही है। ये 9 का स्क्वायर है ना, ये 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल। तो यहां 9 तक पहुंचा लो इन दोनों को मिलाकर। कैसे पहुंचेंगे? अरे ये तो पहुंच गए सर, 16 में से 9 घटा दो माइनस कर दो, और जब 16 में से 9 जाएगा तो 8 ही बचेगा। अरे 8 बचेगा ना, वो तो नहीं 9 ही तो बचेगा, सही है, और 9 का स्क्वायर हो गया, सही तो है। मैं यहां लिख देता हूं स्टेप्स को। आपने इसमें से इसे घटाया, यानी कि 16 में से 7 घटाया है, 9 बचा है, और 9 का स्क्वायर ये लिखा है। ऐसे ही आपने इसमें से इसे घटाया, यानी कि 24 में से 16 घटाया है, तो ये 8 बचा है, ये रहा 8 बचा है, और 8 का स्क्वायर लिखा है। ऐसे ही आप 13 में से 7 घटाएंगे 6, और 6 का स्क्वायर 36 पहले ही विकल्प में लिखा है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ए करेक्ट आंसर है, ए एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला प्रश्न आपके सामने, 20वां सवाल है। 4 7 165, 14 26 600, आपको बताना है एक ऐसा ही सेट जो इन दोनों के जैसा संबंध होल्ड करता हो, वो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वैसे आपको यहां पर थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी करना होता है ना इस पर, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। शायद आपको वो विजिबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसी पर लाइन खींचकर सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए मुझे ये बार बार लिखकर अपना डबल टाइम वेस्ट करना पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं है, आइए समझिएगा। 165 तक पहुंचाना है, बड़ा नंबर यही है ना। 600 तक पहुंचाना है, बड़ा नंबर यही है, इन दो छोटे नंबर्स के माध्यम से। तो सबसे पहला काम 7 चौक 28, 28 का मल्टीपल नहीं बनेगा। दूसरा काम 4 में 7 जोड़ लें, 11 हो गया। 11 से भी तो नहीं बन रहा। 11 में यदि मैं 15 का गुणा कर दूं, 15 एकम 15 की 5 हासिल, 1 15 के 15 16, 165 ही बनेगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैंने 14 में 26 जोड़ लिया, तो ये 40 हो गया। 40 में 15 का गुणा करूं, 15 चौके 60, 600 ही बनेगा, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो क्या दिक्कत है, अब तो आंसर ही दे देते हैं। पहले दूसरे को जोड़ो और उसमें 15 का गुणा कर लो, यानी कि 23 और 29, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 52 हो गया। इसमें गुणा करना है 15 का, तो 15 दूनी 30 की 0 आएगी, यहाँ तो 7 है, गलत। 5 19 को जोड़ा 24 हो गया। 24 में गुणा करना है 15 का, 15 चौका 60 की 0 आएगी, यहाँ तो 5 है, गलत। 3 और 6 को जोड़ा 9 हो गया। 9 में 15 का गुणा करना है, 15 निम्मा कितने होते हैं? 135 होते हैं, 135 ही लिखा है, इसका मतलब सी चेन्नई एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मच्छर का संबंध झुंड से है, झुंड से यानी कि स्वाम से, तो उसी प्रकार पहले का संबंध दूसरे से हो, ऐसा विकल्प ढूंढकर निकालो। तो बताओ भाई, सांप का खोजी से, बंदर का प्राइड से, बिल्ली का मर्डर से, शार्क का स्कूल से, आपको विश्वास नहीं होगा। जिस प्रकार मच्छर जहां इकट्ठे होते हैं उसे झुंड कहते हैं, उसी प्रकार जहां शार्क इकट्ठी हो उसको स्कूल कहते हैं। स्कूल में तो हम भी पढ़े, लेकिन हम शार्क नहीं हैं, गलतफहमी मत रहना। जहां शार्क इकट्ठी होंगी वो स्कूल है, जहां हम पढ़े वो स्कूल था, लेकिन हम शार्क नहीं थे। कंफ्यूज तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये सामान्य जानकारी पर आधारित सवाल है भाई, सामान्य जानकारी पर। झुंड, भेड़, अगेन भेड़ क्या है? भेड़ क्या है? जानवर है, झुंडी होगा उसका जहां इकट्ठा होगी।
भीड़ किसे कहते हैं? वहां भीड़ लग रही है, लड़ाई हो गई क्या? कौन खड़ा होगा भीड़ में? कुत्ते बिल्ली नहीं खड़े होंगे, इंसान मनुष्य खड़ा होगा। बी बॉम्बे यानी कि मनुष्य जहां खड़ा होता है उसे भीड़ कहते हैं, और जहां पर जानवर खड़े हो इकट्ठे होकर उसको झुंड कहते हैं। चलिए आइए, शार्क जहां पर इकट्ठी हो उसको स्कूल कहते हैं। ये सामान्य जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। दिस इज जनरल नॉलेज विच इज येट नॉट जनरल। सही में जनरल है नहीं, वो होती तो हमें नहीं आती। चलिए आइए देखिएगा, अगला सवाल कहता है एमीटर का संबंध जिस आधार पर विद्युत धारा से, एमीटर इसका यंत्र है, मापक यंत्र है विद्युत धारा का, उसी प्रकार आर्द्रता का मापक यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, यानी कि डी दिल्ली करेक्ट आंसर बन जाते हैं। डी दिल्ली करेक्ट आंसर बन जाता है। देखो इस क्वेश्चन में कितने लोग गलती करते हैं, कितना आसान प्रश्न, उसके बाद भी गलती होने के चांसेस प्रबल। देखो पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूहों को चुनिए जिस प्रकार तिनका घोंसले से संबंधित है। कहते नहीं है उसने तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया है, यानी कि तिनके से ही बनता है घोंसला। चिड़िया जो घोंसला बनाती है, वर्ड कोई भी, उसकी ताकत कितनी है कि एक बल्ली उठा लाएगी, गार्डर उठा लाएगी, या फिर सरिया उठा लाएगी, लेंटर डलवाएगी अपने यहाँ। तिनका छोटे छोटे तिनके उठाकर लाती है चोंच में पकड़ के, और उसके बाद वो इकट्ठा करके क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। तिनके से घोंसला बनता है। इसी प्रकार कह रहा है, ठीक उसी प्रकार कपास का संबंध किससे होगा? आपने कपड़ा दे दिया आंसर, वो हो गया गलत। वैसे तो कपड़ा है ही नहीं, कपड़ा उद्योग है, लेकिन आपको पता है तिनके से घोंसला बना, कपास से धागा बना, पहले धागा बनेगा, धागे के बाद जाकर कपड़ा बनेगा। आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ये है अगला प्रश्न आपके सामने, 9 343 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नीचे नहीं लिखूंगा। 9 में से 2 घटा दो, 7 बचेगा, 7 का क्यूब कर दो 343। 12 में से 3 गया, 9 बचा, 9 का क्यूब कर दो 729। 13 में से 89 घटेगा ही नहीं। 12 में से 7 घटा 5, और 5 का क्यूब 125 होता है। बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है। स्पीड में हो गया, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। 3 16 6 4 22 6 देन एक ऐसा ही युग्म ढूंढ कर निकालना है जो इसी प्रकार का संबंध होल्ड करते हो तीनों संख्याएं। ये भी सिंपल ही लगता है मुझे। 6 और 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 2, 6 और 4 10, 10 दूनी 20 माइनस 2, नहीं, 6 तिया 18 माइनस 2 हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 2 22 हो जाएगा। चलिए गुणा 2 माइनस 2, 12 पंजे 60 माइनस 2 नहीं बना, 9 अट्ठे 72 माइनस 2 70 बन गया, 70 ही दिया है, तो बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है 6 का संबंध 12 से जिस आधार पर है उसी आधार पर 9 का संबंध 21 से है, उसी आधार पर 3 का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। बताइए कैसे होगा, कमेंट करके बताइए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 नहीं बन रहा, 6 तिया 18 माइनस 6 बन रहा है, हाँ ऐसे तो बन रहा है। 6 तिया 18 में से 6 घटा दूं तो 12 बनेगा। 9 तिया 27 में से 6 घटा दूं तो 21 बनेगा। 3 तिया 9 में से 6 घटा दूं, 3 तिया 9 में से 6 घटा दूं तो 3 बनेगा। तो 3 विकल्प में है, हाँ बिल्कुल है। किसमें है? डी में है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 था ये। अगला क्वेश्चन है 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 60 17 13 एक युग्म है, और 62 14 17 एक युग्म है। एक ऐसा ही युग्म ढूंढकर बताना है आपको। हर बार हम यही तो कर रहे हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एनालॉजी, मतलब आज से 2-3 साल पहले तक जो एनालॉजी आती थी वो ऐसे आती थी, ए का संबंध बी से समानुपात सी का संबंध डी से।
अभी लेटेस्ट फैशन में ये देखा गया है कि ये युग्म वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल लेटेस्ट रखा है आपके सामने, एकदम लेटेस्ट। चलिए आइए देखेगा। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक बात और आ रही हो कि सर आपने शुरुआत में हमको एक प्रायोरिटी सीक्वेंस बताया था कि उसका प्रयोग नहीं हुआ अभी तक। हाँ, प्रयोग ऐसे थोड़ी होता है उसका। उसका प्रयोग तो सिर्फ तब है, उसका प्रयोग तो सिर्फ तब है जब आपके सामने 4 विकल्प हों, 2 तो गलत हो जाएं, लेकिन 2 ऐसे विकल्प बच जाएं जो दोनों सही लगे आपको। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप इस प्रायोरिटी सीक्वेंस का प्रयोग करेंगे। चलो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक ऐसा प्रश्न देता हूं जिसमें इसका प्रयोग भी हो जाएगा। आइए देखिएगा। मैंने आपको एक सवाल दिया, लेट से 8 का संबंध 12 से जिस आधार पर है उसी आधार पर 6 का संबंध किससे होगा? जी हाँ, मैं ऑप्शन जरूर दूंगा। मैंने ही तो आपसे कहा था कि ऑप्शन होने चाहिए 5, 8, 9, 11। मैंने ये आपको ऑप्शंस भी दे दिए 4, A, B, C, D। चलिए बताइए जरा कैसे होगा, देख लेते हैं। आइए इसके आंसर क्या क्या बन सकते हैं, इस बात को समझते हैं। एक व्यक्ति बोला कि सर 8 दूनी 16 -4, 6 दूनी 12 -4, यानी कि 8 आंसर बन जाएगा। देखिएगा। एक व्यक्ति बोला सर 8 में यदि हम 1.5 का 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें 15 अट्ठे 120, यानी कि 12 ही बनेगा। यदि हम 6 में मल्टीप्लाई 1.5 का 1.5 का कर दें 15 6 90, यानी कि 9 बनेगा। इस बार आंसर क्या होगा? 9। और इसका आंसर 9 ही है। सर अब तो इसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस में भी देखें तो यहां मल्टीप्लाई है और यहां भी मल्टीप्लाई है, अब किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आपको यह समझना होगा कि इनमें से डायरेक्ट अटेम्प्ट कौन सा है। तो डायरेक्ट अटेम्प्ट ये है, सीधे गुणा हुआ है, इसमें डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट गुणा के साथ कुछ माइनस भी हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया गया है। और कॉम्बिनेशन के केस में वो हमारे प्रायोरिटी सीक्वेंस में कहां रह जाता है? पीछे रह जाता है। चलो एक सवाल इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूं, इसी तरीके से नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 47 का संबंध जिस आधार पर 65 से है उसी आधार पर 59 का संबंध किससे होगा? आपसे यह पूछ लिया जाए। ऑप्शन भी देता हूं, 94, 106, उसके बाद 110, 118, 110 और 118। ये ऑप्शन है आपके A, B, C और D। देखिए, मतलब मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, मतलब और कैसी कैसी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, वो सारे लॉजिकल वे में चल रहे थे कि ये गुणा, ये माइनस, ये प्लस, ये स्क्वायर, ये घन, सब लॉजिकल वे था। इसमें कुछ इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल कैसा है देखिएगा कि इस बार ये 4 और 7 को अलग अलग तोड़ लिया, यानी कि ये जो 4 था इसका स्क्वायर कर लिया, ये जो 7 था इसका भी स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 कर लिया, 7 का स्क्वायर 49 कर लिया, 49 को 16 में जोड़ दिया तो 65 बन गया। देख लीजिए आप, ये इलॉजिकल पैटर्न ऑफ एनालॉजी है, जिसमें मतलब कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है, नंबर्स को आपस में भी स्प्लिट कर लिया गया है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, ये 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 106 आपको बी बॉम्बे में दे रखा है, एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी, कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये तो मैंने ही कराया था आपको, ये भी मैंने ही कराया था। अरे अच्छा, शुरुआत में ही आ गए हम लोग। चलिए पीछे बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न की तरफ। लाइट हो गया था, ये तो करवा ही दिए थे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर थे। अच्छा, ये भी कर चुके हैं। ओके ओके ओके, काफ़ी क्वेश्चन कर दिया आज हमने, यहाँ तक हो गया था। चलिए नया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29, 4, 6, 9, 25, 10, 4। मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके सामने, तो देखिएगा ये है 4, ये है 6, ये है 9 ब्रैकेट में, ये है 25, ये है 10, ये है 4 ब्रैकेट में। ये 2 युग्म की संख्याएं आपस में जो संबंध रखती हैं, ऐसा ही एक युग्म और है जो कि ऐसे ही संबंध को होल्ड करता होगा, वो ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए कोशिश करिए कैसे निकल सकता है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और बताइए कैसे हो सकता है। देखिएगा यहां क्या हो रहा है, ये 9 और ये 4 आपस में गुणा करते हैं, 9 चौक 36 हो गया। अच्छा, 36 पर रूट डाल दीजिए,
किसका रूट होता है 6 का, तो देखो 6 ही तो लिखा है। बढ़िया सवाल है। ये 25 और 4 आपस में गुणा करते हैं, 25 चौका 100 हो गया, और 100 पर हम रूट डाल देंगे, 100 रूट में हो तो 10 ही तो होता है, ये 10 लिखा है। अगला ऑप्शन है 6, 36, 216। तो आप देखिए 6 और 216 का गुणा कर रहा हूं, तो 216 क्या होता है 6 गुणा 6 गुणा 6 ही तो होता है 216, टुकड़े में लिख दिया मैंने, और ये 6 गुणा हो ही रहा है, यानी कि 4 6 हो गए। ये किस में आने चाहिए, रूट में आने चाहिए। तो देखो 2 2 के जोड़े, यानी कि 2 बार 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा। 36 क्या बीच में लिखा है, हाँ, इसका मतलब ए विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ रहा है। 17 29 46, 17 29 46, 24 36 60 लिखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसे अलग से लिखूं और तब आपको बताऊं। कई बार क्या होता है, हम लोग रॉकेट साइंस लगा रहे होते हैं, शुरुआत से रॉकेट ही उड़ा रहे थे ना, मतलब बड़ा कठिन था, हमारी रॉकेट कैसे उड़ेगा, रॉकेट साइंस कहते हैं उसे, बड़ा खतरनाक लॉजिक लगा रहे थे। इसमें भी वही कर रहे थे, जबकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हुआ क्या है, 29 में 17 जुड़ा है 46 आया है, 36 में 24 जुड़ा है 60 आया है, बस। 29 में 41 जोड़ देंगे तो 64 नहीं आने वाला है, 36 में 46 जोड़ देंगे 81 नहीं आने वाला है, 48 में 52 जोड़ देंगे तो 98 भी नहीं आने वाला है, लेकिन 21 में 33 जोड़ देंगे तो 54 जरूर आएगा। इसका मतलब डी दिल्ली एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है, बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ये रहा। 23 का संबंध 25 से, 23 का संबंध 25 से जिस आधार पर है, नहीं सॉरी, 23 25 16 का संबंध जिस आधार पर है, 21 70 256 का संबंध जिस आधार पर है, उसी आधार पर नीचे दिए गए किसी एक युग्म का संबंध आपस में होगा, वो ढूंढ कर निकालना है। यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इस 25 में से 23 घटा लो, कितना बचेगा 2, और 2 की पावर 4 कर लो, करके देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 16 लिखा है। इस 21 में से 17 घटा लो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 की पावर 4 कर लो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, चौक कितने हो गए, ये हो गए आपके 256, देखो 256 ही लिखा है। यानी कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसकी पावर कितनी की जा रही है, 4। तो देखो 11 में से 9, पहली बात तो देखो यहां, अच्छा हाँ बड़े में छोटा घटा लें, ठीक है। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 की पावर 4 12 होती है क्या, नहीं होती है। ऐसे ही 19 में से 14 गया, 5 बचेगा। 5 की पावर 3 125 होती है, 4 थोड़ी होती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 की पावर 4 करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 ही लिखा है, तो सी चेन्नई एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में इतनी सारी प्रैक्टिस हमने की है, ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगी। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने एग्जाम विद अरिहंत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मैंने जैसा कि बताया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए यदि आप चाहते हैं सभी तरीके के नोट्स प्राप्त करना, हर सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद क्लास, गुड बाय।